नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड पुलिस को मिला राष्ट्रपति कलर सम्मान। उत्तराखंड पुलिस को मिले राष्ट्रपति कलर सम्मान को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। कहा कि यह सम्मान नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की राष्ट्रीय पहचान है। सीएम धामी आवास में गुरुवार को डीजीपी दिव्यम सेन ने सीएम धामी को राष्ट्रपति पुलिस कलर की जानकारी दी। इस पर सीएम धामी ने पुलिस महानिदेशक से सभी पुलिस कार्मिकों को बधाई दी है। कहा कि यह सम्मान राज्य के इतिहास को स्वर्णिम और गौरवपूर्ण अध्याय है। यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस को देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों में शामिल करता है जिन्हें उनकी विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि से न केवल पुलिस बल की प्रतिष्ठा बढ़ी बल्कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई मिली है। कहा कि उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस बल ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। देहरादून कांग्रेस में कलह, रावण ने साधी चुप्पी, समर्थक बगावत पर उतरे। रामनगर के संजय नेगी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने को लेकर पार्टी में उपजी कलह ने गुरुवार को संग्राम का रूप ले लिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के धड़े ने इस मामले को लेकर जहां खुली बगावत शुरू कर दी, वही पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी करारा पलटवार किया है। हरीश रावत धड़े के दो सिपा सलाहकार धाकचोला विधायक हरीश धामी और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने गुरुवार को कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए। धामी ने तो रावत समर्थकों से सामूहिक इस्तीफा देने की अपील तक कर दी। वहीं इस प्रकरण पर अब तक खामोश रणजीत रावत ने भी तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। रणजीत रावत ने गुरुवार को कहा कि कई लोग एक नेता के लिए कह रहे हैं कि उनके बिना कुछ नहीं होगा, बकौल रणजीत मुझे बस इतना कहना है कि उन्हें नेता के नेतृत्व में 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े, उसका नतीजा सभी के सामने है। पौड़ी में 4 साल की बच्ची को गुलदार ने मारा। वन विभाग की पोखड़ा रेंज में गुरुवार रात गुलदार 4 साल की बच्ची को घर से उठाकर ले गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि पोखड़ा के भतकोट गांव में रात करीब 9 बजे 4 साल की दृष्टि रावत अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गुलदार दृष्टि को उठाकर ले गया। इसका पता लगते ही परिजनों ने ग्रामीणों के साथ दृष्टि की तलाश शुरू कर दी। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची, ग्रामीणों को ढूंढने में जुट गए। इस दौरान घर से करीब 1 किलोमीटर की दूर दृष्टि का शव बरामद हुआ। घटना से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार लगातार हमले कर रहा है, विभाग घटनाओं को नहीं रोक पा रहा है। वन संरक्षक गढ़वाल आकाश वर्मा ने कहा कि घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए एक टीम को तैनात किया गया है। इलाके में दहशत गश्त बढ़ाई गई है, पिंजरा भी लगाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। देहरादून मटियानी पुरस्कार को 19 शिक्षक हुए चयनित। प्रदेश में सरकार ने गुरुवार को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025 के लिए 19 शिक्षकों नामों की घोषणा कर दी है। चयनितों में प्रारंभिक शिक्षा के 12, माध्यमिक शिक्षा के 6 और प्रशिक्षण संस्थान के 1 शिक्षक शामिल है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि इस पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के आवेदन पर राज्य चयन समिति की बैठक में मंथन किया गया, जिसके बाद की गई 19 शिक्षकों की संस्तुतियों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। चयनित शिक्षकों को सम्मानित करने की तिथि का ऐलान जल्द किया जाएगा। देहरादून वीकेंड पर उनको जाम से बचाने के लिए मंसूरी का रूट होगा चेंज। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर बर्फ हटाने का काम हुआ तेज। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा सीमित संख्या पर कार्रवाई नहीं हुई तो गंगा घाटों में बंद रहेगी सेवाएं। हरिद्वार शहर में सिलेंडर की किल्लत से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ शुरू। हरिद्वार शहर में 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर की किल्लत ने प्रवासी मजदूरों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। रसोई का खर्च व्यवस्था बिगड़ने से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। कई परिवार अपने घरों को लौट चुके हैं। जो बच्चे हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहे। सिडकुल क्षेत्र और नगरी ज्वालापुर के आसपास रहने वाले प्रवासी मजदूरों पर इस संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर किराए के मकानों में रहते हैं, उद्योगों में काम करते हैं। घरेलू गैस कनेक्शन नहीं होने के कारण वे छोटे सिलेंडरों से ही काम चलाते हैं। अब बाजार में इसकी सप्लाई ठप होने से उनकी रसोई भी ठप पड़ गई है। रावल महबूद क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के अनुसार बीते 10 दिनों में करीब 80 से अधिक मजदूर सिडकुल से वापस लौट चुके हैं। इसमें बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र के करीब 80 मजदूर शामिल है। सभी कर्मचारी रोहित कुमार, आशीष धीमान ने बताया कि छोटे सिलेंडर न मिलने पर घर की बढ़ती परेशानियों के कारण मजदूरों ने वापस लौटना ही बेहतर समझा है। बेरीनाग में तहसीलदार बीडीसी सदस्य में मारपीट। बेरीनाग तहसील कार्यालय में बुधवार को तहसीलदार और क्षेत्र पंचायत सदस्य के बीच मारपीट की घटना सामने है। यहाँ तहसीलदार ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पर अभद्रता और सरकारी दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य ने आरोपों को निराधार बताया। बड़े क्षेत्र पंचायत सदस्य धीरज शाह किसी काम के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी तहसीलदार वेतन
वतन गुप्ता से कहासुनी होगी, जो बाद में झगड़े और मारपीट में बदल गई। विवाद के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने शाह को बाहर निकाला। तहसील कर्मचारियों ने क्षेत्रीय पंचायत सदस्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम को ज्ञापन दिया है। एएसआई शांति प्रकाश ने बताया कि शाह को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ घरेलू गैस का संकट, सिमलकोट जा रहे रसोई गैस वाहन सीलिंग में ही रोका। पिथौरागढ़ सिमलकोट गांव में रसोई गैस वितरण को जा रहा वाहन दूसरे गांव सीलिंग के ग्रामीणों ने रोक दिया। बुधवार को करीब 3 घंटे तक रसोई गैस से बाहर वाहन सड़क में खड़ा रहा। प्रशासन अधिकारियों को समझाने के बावजूद ग्रामीण सीलिंग में ही गैस वितरण पर अड़े रहे। बाद में वाहन जिला मुख्यालय वापस लौटाया और दूसरे वाहन से सिमलकोट पहुंचा तो कहीं गांव में रसोई गैस वितरित हो सकी। पिथौरागढ़ गैस सर्विस की ओर से बीते रोज की सार्वजनिक सूचना जारी कर आमजन को सिमलकोट में गैस वितरण होने की जानकारी दी गई थी। गैस प्रबंधक उषा राणा ने बताया कि सुबह 10 बजे के करीब कर्मचारी वाहन में रसोई गैस सिलेंडर भरवाने करीब 15 किलोमीटर दूर सिमलकोट के लिए रवाना हुई। मार्ग में सीलिंग गांव पहुंचती ग्रामीणों ने रसोई गैस का वाहन रोक लिया और सीलिंग में गैस वितरण की मांग करने लगे। के धारचूला उप जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट। हल्द्वानी में ई रिक्शा चालक तथा स्कूटी सवार शिक्षकों के बीच हुई मारपीट। बोर्ड परीक्षा की कॉपी के मूल्यांकन को एमबी इंटर कॉलेज जा रहे स्कूटी सवार 2 शिक्षकों को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस घटना में दोनों शिक्षक घायल हो गए। उनका पेश अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। शिक्षकों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। देवड़ चौड़ निवासी सरकारी शिक्षक हरिचंद्र आर्या और डहरिया निवासी खेमानंद तिवारी ने हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को संयुक्त तहरीर दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे दोनों शिक्षक ड्यूटी के लिए बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के लिए एमबी इंटर कॉलेज जा रहे थे। नवाबी रोड की ओर जाते समय दोनों ईएसआर पेट्रोल पंप के पास ही पहुंचे थे कि तभी ई रिक्शे ने उन्हें चपेट में ले लिया। ई रिक्शा चालक रुका नहीं और कुछ दूरी तक अपने साथ खींचता ले गया। बलबुलपुरा में 90% प्रभावितों ने मांगे फ्लैट। गर्म पानी के रातीघाट में शराब की दुकान के बाहर हुआ हल्ला बोल। बेतालघाट ब्लॉक के रातीघाट में शराब की दुकान के खिलाफ मातृ शक्ति ने आक्रोश दूसरे दिन विश्राम पर रहा। गुरुवार को भारी संख्या में महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने 2 टूक चेतावनी दी कि यदि जन भावनाओं की अनदेखी कर दुकान का संचालन शुरू किया गया तो उग्र आंदोलन करते हुए हाईवे जाम कर देंगे। काशीपुर के चैती मेला के बाहर अवैध दुकानों पर चली जेसीबी। काशीपुर को चैती मेला परिसर के बाहर लगी अवैध दुकानों को प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जेसीबी से हटा दिया। जैसे आक्रोशित दुकानदारों ने हंगामा काटते हुए ब्लॉक रोड पर जाम लगा दिया। आरोप लगाया कि 13 दिन तक नगर निगम चहत बाजारी की रसीद काटकर सुन्नी शुल्क वसूली करता रहा। अब प्रशासन को उनके अवैध दुकानें नजर आई है। उन्होंने मेला प्रशासन और मेला ठेकेदार से मिलीभगत कर दुकानें हटवाने का आरोप लगाया है। 19 मार्च से चैती मेला शुरू हुआ है और मेला परिसर से बाहर ब्लॉक कार्यालय के आसपास करीब 30 से 40 दुकानदारों ने हर वर्ष के तौर दुकानें लगाई। गुरुवार को तहसीलदार पंकज चंदोला और नगर निगम की सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने अवैध दुकानों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। अल्मोड़ा में सादी पार्टी पर गैस की मार। कॉमर्शियल सिलेंडर के संकट के बीच कैटरिंग संचालक परेशान है। डीएम ने गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब गुरुवार को कैटरिंग संचालकों ने बैठक की, निर्णय लिया कि ग्राहक जितने सिलेंडर उपलब्ध कराएगा वो उसी हिसाब से आइटम भी उपलब्ध करा पाएंगे। कमर्शियल सिलेंडरों के संकट के बीच कैटरिंग संचालक भी परेशान है। हालत यह कि सिलेंडर न होने से उन्हें बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस हल नहीं निकलने के बाद अब कैटरिंग एसोसिएशन ने बड़ा निर्णय लिया है, तय किया है कि शादी या अन्य समारोह में खाना बनाने सिलेंडर पर निर्भर करेगा। कहना है कि आयोजक जिस हिसाब से सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे उसी हिसाब से व्यंजन भी बनाए जाएंगे। आयोजकों को कम से कम 5 सिलेंडर की व्यवस्था करनी जरूरी है, लेकिन 5 सिलेंडर भी मेन्यू में फेरबदल किया गया है जिसमें ज्यादा गैस खपत वाले व्यंजन नहीं बनाए जाएंगे। जाखन देवी क्षेत्र में गैस के लिए लगी लंबी कतार। बागेश्वर में लाहौर महूत घाटी महोत्सव का रंगारंग आगाज। बागेश्वर हड़बाड़ में 2 दिवसीय लाहौर घाटी महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। दास ने कहा कि महोत्सव हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। विधायक पार्वती दास ने कहा कि ऐसे महोत्सव से स्थानीय बच्चों की प्रतिभाओं को मंच मिलता है। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए भी ऐसे महोत्सव जरूरी हैं जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति झलकती हो। वही महोत्सव में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।